कितना करो। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेष श्रेणियों उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। आइए स्वागत है आप सभी का। गौरव एक्सप्रेस बैच एक बड़ा महत्वपूर्ण बैच। और आप देखिए आरपीएफ का एग्जाम हुआ और उस एग्जाम के अंदर वो जीएटीटी मैंने आपको लिखवाया था क्या, वही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। और भी 5-6 सवाल थे जो इसी आपकी जो गौरव बैच चल रहा है ना, इसी से सवाल पूछे गए। अभी मेरा फोन ऑन होने तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे सवाल जो है। तो 5-6 सवाल केवल इसी से आए, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि पशु परिसर में जो आपने पढ़ाया वही आया। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि बस आप पूरे ध्यान से देखते रहो, ठीक है। दोस्तों पहले मैं ना अपने अनुमान से, अपने अनुभव से पढ़ाता था आपको। अब जो है मैं जो पुराने सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार मैं उनको बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत काम देने वाले हैं। मैं शुरू से लेकर अंत तक यही बात बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल प्रवीण, शिल्पी, दीपू, इसके अलावा कुलदीप, विवेक, कोमल, कविता, प्रकाश, सभी का, सुमन, सभी का स्वागत है। चलिएगा आइए शुरुआत करते हैं क्लास की आपके सामने। आज हमारा टॉपिक रहने वाला हमारा 16 नंबर की क्लास आज होने वाली है। और टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा, इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक ना, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी मेडिवल हिस्ट्री की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण डेट्स या कुछ बड़े महत्वपूर्ण वर्ष जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या आप तैयार हो आप सभी लोग जो है? अगर आप तैयार हो तो हम लोग शुरू कर दें। तो इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब इतिहास के महत्वपूर्ण वर्ष कौन-कौन से हैं या फिर इतिहास में कौन-कौन सी घटनाएं जो है ना ये महत्वपूर्ण है, ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी होने वाली है, इसमें मिडाइवल भी होगी और इसके अंदर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये भी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास आपके सामने प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। जो पहली बार जो मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष कहाँ किस आपके वर्ष में होता है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मगध वंश का सवाल है। ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी के अंदर, ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी के अंदर, ईस्वी पूर्व सेकंड सेंचुरी के अंदर, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के अंदर सवाल आपके सामने। सवाल का लेवल अच्छा है, ठीक है। बीपीएससी का सवाल है, सवाल बढ़िया पूछा गया है आपके। देखो जो मगध जो साम्राज्य है, मगध जो साम्राज्य है, अगर इसकी बात करूं आपसे तो पहली बात दोस्तों आपकी मगध साम्राज्य जो है, इसकी दोस्तों बात करें आपकी, ये मगध साम्राज्य जो है इसमें कुछ वंश आए थे, ठीक है। दोस्तों उन वंश का क्रम अगर आपसे पूछे, आपसे उन वंश का क्रम दोस्तों क्या आपके, तो सबसे पहले एक वंश आता है, इसका नाम है हर्यक वंश, ठीक है। हाँ 1997 का सवाल है, इसके बाद भी आया होगा पर मेरी टीम ने वही वाला सवाल उठाया, ठीक है। तो मगध राजवंश का जो आपके क्रम है वो सवाल में खूब पूछता है, ठीक है। तो लिखिएगा हसना मोय मोय, कौन सा है, हसना मोय मोय, ये इसका क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हसना मोय मोय ये इसका क्रम आपको नोट करना है, ठीक है फॉर पूछूं आपसे, है फॉर बेटा हर्यक वंश हो गया, कौन सा वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, ठीक है। एस फॉर पूछूं आपसे, एस फॉर आपका शिशु नाग वंश हो गया, ठीक है। एन फॉर पूछूं आपसे, एन फॉर आपका नंद वंश हो गया, कौन सा वंश हो गया, नंद वंश हो गया, ठीक है। और मोय मोय पूछा आपसे, ये आपका मौर्य वंश हो गया, कौन सा, मौर्य वंश, ठीक है। तो ये सही क्रम है ना, हर्यक वंश पहले आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है और फिर आपका मौर्य वंश आता है, ठीक है। अच्छा कब दोस्तों हर्यक वंश की शुरुआत होती है आपकी, ये बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, मुंडक, ये किसके अंदर होते हैं आपकी, जो आपके वो हर्यक वंश के अंदर, ठीक है। दोस्तों कौन कौन दोस्तों आपके लिखिए, बिंबिसार, तो बिंबिसार, बिंबिसार आपके अजातशत्रु, अजातशत्रु और उदयन, ये तीन नाम तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन का नाम तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर्यक वंश की जो शुरुआत होती है ना बेटा, वो होती है 544 बीसी के अंदर, होती है 544 बीसी के अंदर जो है ये इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। 544 बीसी में शुरुआत होती है और ये 412 बीसी जो है यहाँ तक ये हर्यक वंश रहता है, ठीक है। तो 544 बीसी में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपकी इसकी शुरुआत कब होती है, आपकी छठी शताब्दी के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 501 से 599 जो बीसी होगा इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं आपकी 599 बीसी से 599 बीसी से 501 जो बीसी होगा आपके, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग छठी शताब्दी कहेंगे। तो यही पर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके। तो अगर सवाल में अगर ऑप्शन नंबर एक ये होता ना कि 5वीं शताब्दी, यकीन मानना ये अधिकांश लोग सवाल गलत करके आते इसको। अगर इसमें ऑप्शन ये होता ना कि ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी अगर ऑप्शन होता तो अधिकांश लोग सवाल गलत कर देते। तो पर ध्यान रखना आपको कि ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तो बिंबिसार पूछूं आपसे 52 साल राज करा इसने आपके, बिंबिसार ने, इसको श्रोणिक भी कहते हैं, ठीक है। अब बिंबिसार जो आपके इसने 52 साल राज किया था आपके और इसको श्रोणिक भी कहते हैं, किसमें आपके जैन धर्म में इसको श्रोणिक भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म में इसको श्रोणिक भी कहते हैं, ठीक है। राजगृह और गिरिव्रत जो है इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे मगध की जो पहली राजधानी है वो कौन सी बनती है आपके, राजगृह और गिरिव्रत जो है एक ही बात है, इसको राजधानी बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मारकर दोस्तों कौन आता है, इसको मारकर आपके अजातशत्रु जो ये आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको मारकर कौन आया, ये आया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सवाल अच्छा था मुझे लगा, मैंने आपको करवा दिया ना। चलिए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर फर्स्ट का सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतेह कब किया, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, फिर पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बनती है, ठीक है। पाटलिपुत्र आपकी जो उदयन होता है ना वो उसकी स्थापना करता है, पाटलिपुत्र राजधानी बनती है। हम हर्यक वंश नहीं पढ़ रहे, हम जो है महत्वपूर्ण दिनांक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, देखो मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला सफल अटैक था ना आपके, वो यही वाला अटैक था, ठीक है। तो भारत पर अरब का पहला सफल अटैक कौन सा है, वो यही अटैक है ना। तो भारत पर अरब या फिर मुस्लिम है ना, अरब या फिर मुस्लिम का पहला सफल अटैक पूछूं आपसे, पहला सफल जो आक्रमण था ये आपके कौन सा है ना, ये आपकी यही वाला अटैक है जो कि 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। तो भारत पर पहला जो सफल अटैक हुआ आपके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये भारत पर पहला सफल अरब अटैक था, ऑप्शन नंबर 6। इससे पहले एक वर्ष पहले आपके जो है 711 ईस्वी में असफल अटैक हो चुका है, ठीक है। पर सवाल पूछ रहा है आपके सिंध की जो विजय कब होती है, आपकी विजय इसी में होती है 712 में। असफल अटैक आपके 711 में एक बार हो चुका है, पर ध्यान रखना सफल की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 712 ईस्वी जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है आपके। और इस समय दोस्तों आप शासक पूछूं कौन सा, इस समय आपके सिंध में आपके सिंध में शासक कौन था, आपके दाहिर कौन थे, सिंध में शासक दाहिर थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंध में आपके दाहिर शासक थे, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की, ठीक है। एसएससी सीजीएल का सवाल आपके सामने। पहली बात तो ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, कौन सी, 1026 ईस्वी जो है ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट करने वाले कौन थे ना, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह और चंगेज खान। सुना ये चंगेज खान खूब पूछता है कहां से आया था, तो मंगोल आक्रमणकारी कहां से, तो मंगोलिया जो है वहां से आया था चंगेज खान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए बी सी दोस्तों मोहम्मद गोरी दोस्तों आपको याद होगा आपके, अरे तराइन का पहला और दूसरा युद्ध जो आपके वो मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था 1191 में और 1192 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ मोहम्मद गोरी हारता है और यहाँ मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज जी यहाँ पर हारते हैं। चंद बरदाई ने अपना जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आपके वहां पर इसकी बात कही है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने कि ए बी सी डी क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। माना कि दोस्तों आपके बहुत बार दोस्तों अटैक हुआ आपके 1000 ईस्वी से और 27 के बीच में, ये आपके जो महमूद गजनवी है इसने बहुत सारे अटैक किए, ठीक है। बहुत सारे अटैक आपके सोमनाथ मंदिर जो कि कहां पर है, जो कि गुजरात के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे अटैक किए। ऑप्शन नंबर भी आपको छापना है, ठीक है। यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अरे इसके बीच में बहुत सारे अटैक हुए ना। 1025 में भी अटैक हुआ है, 26 में भी अटैक हुआ है। ये मैंने सवाल नहीं बनाया रसगुल्ला,
ये सवाल आपके सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हूबहू हमने तो आपके सामने उतार दिया, ठीक है। तो सवाल आपके पूछा गया सवाल दोस्तों आपके, और 1025 में अटैक हुआ, 26 में हुआ है, 27 के अंदर भी हुआ है, तीनों में अटैक हुए। इसके बीच में दोस्तों बहुत बार 17 बार आपके 17 बार 17 बार जो अटैक हुए, 17 बार अटैक, कोई एक बार अटैक नहीं हुआ, 17 बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक हुए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर महमूद गजनवी आपका ठीक आंसर है, इसने अटैक किया था, आपको ध्यान रखना है, और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट मचाई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, बताओ इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, ठीक है। देखो विजयनगर साम्राज्य जो है, इसके संस्थापक कौन आपके, इसके संस्थापक थे हरिहर बुक्का, कौन थे? हरिहर बुक्का जो है ये इसके संस्थापक, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसके संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का दोस्तों आपके संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसकी स्थापना कब करते हैं? आपके 1336 ईस्वी जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक वंश आता है जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सो, यहाँ दोस्तों बहुत सारे वंश होते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी-कभी ये सवाल पूछ लेता है आपसे कि हरिहर बुक्का किस वंश के थे, सवाल पूछूं आपसे हरिहर बुक्का किस वंश के हैं, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 3-4 वंश रहे हैं, 4 राजवंश रहते हैं आपके, संगम वंश, आपके सालू वंश, तुलु वंश और आपके आरवीडू वंश, ठीक है। पर हमें सबसे महत्वपूर्ण वंश ध्यान रखना है वो कौन सा आपके, वो है तुलु वंश, कौन सा? तुलु वंश, ठीक है। इसी साम्राज्य पर तुलु वंश के साथ आपके, अच्छा पहला वंश कौन सा? पहला वंश संगम वंश है ना, तो संगम वंश के कौन सा आपके? संगम वंश के हरिहर बुक्का थे ना। मैंने आपसे कहा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो थर्ड जो शासक दोस्तों आता है आपके, वो था आपके तुलु वंश, कौन सा था? तुलु वंश आता है, ठीक है। और जो तुलु वंश की बात करूं आपके, यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण शासक कौन सा आपके? कृष्णदेव राय, नाम सुना होगा आपने, कृष्णदेव राय, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो दोस्तों इनका ग्रंथ कौन सा है? आमुक्त माल्यदा ग्रंथ है ना। चलो आप में से कौन मुझे बताएगा कि आमुक्त माल्यदा जो ग्रंथ है आपके, यह ग्रंथ कौन सी भाषा में? ये सवाल भी एग्जाम में सवाल पूछा गया सवाल है कि जो ग्रंथ है आपके ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों मैंने आपसे कहा यहीं पर दोस्तों आपके अष्टदिग्गज है ना, 8 बड़े महत्वपूर्ण लोग थे आपके, इनको बोलते हैं अष्टदिग्गज ना, तेनाली रामकृष्ण, ऐसे आपके 8 दिग्गज लोग थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं, इन्हीं के दरबार में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरिहर बुक्का जो दोनों भाई थे उन्होंने स्थापना की, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। एक सवाल मैंने आपके लिए पूछा है आमुक्त माल्यदा जो ग्रंथ है आपकी, ये ग्रंथ जो है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, ये सवाल एग्जाम में पूछता है, लिखो तेलुगु भाषा में, कौन सी भाषा आपके? तेलुगु भाषा में लिखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे चलो। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यूपीपीसीएस री एग्जाम का सवाल आपके सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है कि कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, आपके 4 युद्ध, ठीक है। बताओ कौन सा युद्ध आपके सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके पानीपत का पहला युद्ध पूछूं आपसे, ठीक बात है, 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ये तो आप जानते हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों सेकंड पूछूं आपसे, यह कब हुआ था, और पानीपत का थर्ड युद्ध जो है यह कब हुआ था, ठीक है। सेकंड कब हुआ बताना है आपको, थर्ड कब हुआ ये भी आपको बताना है, ठीक है। अच्छा खानवा का दोस्तों युद्ध पूछूं आपसे 1527, ठीक बात है। दोस्तों खानवा का युद्ध दोस्तों पानी पीकर दोस्तों खाना खाता ना, पानी पीकर खाना खाता दोस्तों, पानी पिया खाना खाया दोस्तों, घाघरा पहना रसगुल्ला ना, दोस्तों घाघरा पहना 1529 में, ठीक है। तो पानी पिया खाना खाया दोस्तों, घाघरा पहना दोस्तों, घाघरा पहना दोस्तों, और स्थापना आपके चंदेरी का सवाल पूछूं आपसे 1530 नहीं दोस्तों आपके 1528, कौन सा? 1528 लिखिएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चंदेरी का युद्ध कौन सा होता है आपके? 1528 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंदेरी का वॉर 1528 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे सेकंड वॉर कब होता है आपके? 1556 के अंदर होता है, ठीक है। तो याद रखो हेमू और अकबर के बीच में ना, वही वाला, ठीक है। और थर्ड पूछूं आपसे ये 1761 में होता है, तो मराठाओं का जो पतन जो आपके वो कहां से होता है? इसी वॉर से होता है। तो मराठाओं की हार इसमें होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्वास राव जो है आपके, उनकी जो हार होती है आपके 1761 के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1526 पानीपत का पहला वॉर, ठीक है। 1556 पूछूं आपसे पानीपत का सेकंड वॉर ना, और 1761 पूछा आपसे पानीपत का तीसरा वॉर होता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके तो पानी पिया खाना खाया दोस्तों, पानी पिया खाना खाया दोस्तों आपके, और आपके चंदेरी और घाघरा के 4 युद्ध आपके सामने। बताओ ये चारों युद्ध लड़ने वाला कॉमन व्यक्ति कौन है? चारों युद्ध लड़ने वाला कॉमन व्यक्ति कौन है आपके सामने बताना है, ठीक है। ये चारों युद्ध किस कॉमन व्यक्ति ने लड़े थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो पानी पिया खाना खाया दोस्तों आपके, चांद देखा घाघरा पहना, ठीक है। पानी पिया खाना खाया, चांद देखा घाघरा पहना, और आपके स्वर्गवास हो गया, ठीक है। हाँ, और फिर क्या है, बाकी बिहारी लाल की जय हो गई 1530 के अंदर, ठीक है। तो आपके चंदेरी का युद्ध कौन सा आपके 1528 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। सवाल मैंने पूछा इन चारों में कॉमन कौन आपके, इन चारों में कॉमन आपके बाबर कौन है? बाबर कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा आपसे एसएससी सीजीएल का सवाल जानता हूं, तो पांडिचेरी पुदुचेरी पर इंग्लैंड का जो अधिकार है आपके, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है वो कब होता है? मतलब फ्रांस से कब बाहर गया आपके, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, ठीक है। मतलब कि दोस्तों पुदुचेरी पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों पहले अधिकार पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर, ठीक है। इसका बड़ा फेमस नाम है विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपके फ्रांस का अधिकार था पहले, तो इसलिए आज भी यहां पर फ्रांस की जो संस्कृति है वो दिखाई देती है ना, तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसको बोलते हैं? पुदुचेरी या पांडिचेरी को कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो पहले इसमें फ्रेंच का फ्रांस का अधिकार था, लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है वो इंग्लैंड का अधिकार हो गया, ठीक है। एक रसगुल्ला दोस्तों युद्ध होता है आपके, देखिए आपके 1760 दोस्तों आपके, इसका नाम है आपके वांडीवास का युद्ध नाम है इसका, वांडीवास का युद्ध हुआ था आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके दोस्तों बीच में होता था? ये दोस्तों आपके इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपके फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध ना 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहां पर अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इस दोस्तों युद्ध में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आपके हार जाता है, ये तो जीतता है, ठीक है। तो ये जीतता आपकी विजेता बनता है, और फ्रांस इसमें हारता है, ठीक है। फ्रांस इसमें बुरी तरह हारता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीतता है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये जीतता है दोस्तों आपके, तो पुदुचेरी जो है इस पुदुचेरी के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है अगले ही वर्ष आपके 1761 में, ठीक है। 1760 के अंदर वांडीवास का युद्ध होता है, और जैसे वांडीवास का युद्ध दोस्तों होता है आपके, तो उसके तुरंत बाद आपकी पुदुचेरी आपके उस पुदुचेरी के ऊपर अपना अधिकार कौन करता है? ये फ्रांस करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1761 हमारा ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो गया 1761, तो ठीक आंसर हो गया। अच्छा दोस्तों वांडीवास का युद्ध पूछूं आपसे, वांडीवास का युद्ध पूछा आपसे, यह दोस्तों किस युद्ध का भाग था, ठीक है। किस फेमस युद्ध का भाग था ना, किस फेमस युद्ध का आपके ये भाग था, आपको बताना है मुझे ना। वांडीवास युद्ध आपके वो किस फेमस युद्ध का भाग है दोस्तों, एग्जाम में खूब पूछते हैं उसका नाम है ना, जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं आपके, उसी का एक पार्ट वांडीवास का युद्ध था, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो वांडीवास युद्ध आपके वो किस फेमस युद्ध का भाग है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन बताएगा मुझे वांडीवास युद्ध आपके वो किस, हाँ वेरी गुड दोस्तों ना, थर्ड कर्नाटक वॉर। देखो कर्नाटक वॉर तो हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका असली नाम था
आपके कार्नेटिक वॉर है ना, लिखना दोस्तों आपके तो कर्नाटक आपके इसका मतलब नहीं है आज का जो कर्नाटक लोकेशन है दोस्तों वहां पर भी युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए आप इसको सही बोलना, इसको दोस्तों आज से आप लोग जो है दोस्तों कार्नेटिक वॉर कहना, ठीक है, कार्नेटिक वॉर कहना, ये आपको ध्यान रखना है। इसको दोस्तों आज से कार्नेटिक वॉर कहना, कर्नाटक वॉर आप कहना बंद कीजिए ना, कार्नेटिक वॉर कीजिए दोस्तों आपके यह 3 युद्ध होते हैं आपके, और जो थर्ड युद्ध होता है आपके, थर्ड युद्ध होता है उसका नाम था वांडीवास युद्ध ना, थर्ड युद्ध होता है उसका नाम क्या है दोस्तों वांडीवास युद्ध नाम उसको आपको छापना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्नेटिक वॉर का ही पार्ट कौन सा वांडीवास का पार्ट है, ये 3 हुए थे, इस 3 में आपके थर्ड नंबर वाला जो आपके वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे यूटी के रूप में घोषित किया, ठीक है, मतलब दोस्तों ये आपके पुर्तगाली जो आपके सबसे पहले भारत में आए दोस्तों ना, तो सबसे पहले पूछूं आपसे सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन कौन था आपके, वो सब पुर्तगाली थे, ठीक है, याद करो दोस्तों 1498 दोस्तों वास्को डी गामा भारत में आपके वास्को डी गामा भारत दोस्तों आता है कालीकट स्थान पर ना, वास्को डी गामा आपके भारत आया कालीकट स्थान पर आता है, ये आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके वास्को डी गामा पहली बार भारत आया, तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन था आपके, वो थे आपके कौन पुर्तगाली। हम दोस्तों आजाद हो गए फिर भी रसगुल्ला नहीं गए, ठीक है, इनका दोस्तों अधिकार कहां पर, इनका दोस्तों अधिकार था आपके कहां पर, जो आपके जो गोवा है वहां पर इनका अधिकार था, ठीक है, कहां दोस्तों गोवा पे इनका अधिकार था, ये रसगुल्ला हम आजाद हो गए ये यहीं पर थे दोस्तों ना। हम दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने इनसे कहा कि आप चले जाओ, हमने इनसे कहा आप चले जाओ, इन्होंने कहा नहीं जाएंगे, हमने कहा प्लीज चले जाओ, इन्होंने कहा नहीं जाएंगे, फिर दोस्तों हमने जो इनको लात मार के बाहर निकाला रसगुल्ला, ठीक है, दोस्तों तारीख कौन सी आपकी 19 दिसंबर 1961, ठीक है, हमने दोस्तों इनको लात मार के बाहर निकाला और गोवा पूछूं आपसे इसको आजाद कराया और इसको यूटी बना दिया, इसको यूटी बना दिया हमने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गोवा को आजाद कराया हमने 19 दिसंबर की तारीख थी आपके और 1960 आपके वर्ष था, गोवा को आजाद करके यूटी बनाया दोस्तों आपके, और इसी तारीख को दोस्तों आपके गोवा मुक्ति दिवस बनाते हैं, कौन सा गोवा मुक्ति दिवस इसी तारीख को बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके 1987 पूछूं आपसे इस वर्ष में गोवा जो है एक अलग राज्य बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल कभी ये पूछे ना गोवा राज्य कब बना, तो 1987 में बना, ठीक है, सवाल अगर आपसे ये पूछे कि गोवा आजाद कब हुआ, गोवा मुक्त कब हुआ आपके, या गोवा मुक्ति दिवस कब बनाते हैं, 19 दिसंबर है, दोनों सवाल अलग अलग सवाल है, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस कब आएगा ये इस तारीख को आएगा, ठीक है, और गोवा आपके अलग से राज्य कब बना तो इस तारीख को आएगा 87 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा हमारा दोस्तों आंसर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके ठीक आंसर है, 1961 हमारा ठीक आंसर है। अच्छा गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत जो है वो माना जाता है, ठीक है, सीजीएल 24 में इसी साल आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा वॉर आपके ब्रिटिश राज की औपचारिक ऑफिशियल शुरुआत भारत के अंदर मानी जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ दोस्तों कौन सा आपके वॉर था, आपके प्लासी का वॉर, बक्सर का वॉर, नीनो डी कुन्ना, कौन सा आपके नीनो डी कुन्ना जो है आपके नीनो डी कुन्ना ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए छोड़िए सवाल को, यहाँ पर आइए, प्लासी का सवाल आपके अल्मोड़ा नहीं था रसगुल्ला, नीनो डी कुन्ना ना, प्लासी का वॉर, बक्सर का वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, वंडी वॉश का वॉर दोस्तों ना, बताइए कौन सा आपके आंसर आने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों एक तो होता है औपचारिक शुरुआत, ठीक है, मतलब दोस्तों आपके फीता काट दिया है, ऑफिशियल आपके रिबन कट चुका है और शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, और एक होता है आपकी वास्तविक शुरुआत, ठीक है, दोस्तों रियल शुरुआत कब होती है, ठीक है। तो देखो औपचारिक शुरुआत पूछूं आपसे तो ऑफिशियल स्टार्टिंग कब होती है आपके, वो होती है प्लासी के वार से, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और कब दोस्तों ये होता है प्लासी का वार कब होता है, 23 जून 1757 को होता है ना, 23 जून 1757 को ये वॉर होता है प्लासी का वॉर, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने वाले कौन सा क्लाइव साहब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लासी का वॉर एक ऑफिशियल स्टार्टिंग हो चुकी थी आपके, यहाँ दोस्तों मीर जाफर आपके, यहाँ तो क्लाइव आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ते हैं, वही दोस्तों आपके जो मीर जाफर थे आपके विश्वासघात करते हैं दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव और आपके नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, मीर जाफर यहाँ पर विश्वासघात करते हैं, यहाँ विश्वासघात करने वाला कौन सा आपके मीर जाफर सेनापति जो था आपके ये विश्वासघात करता है यहाँ पर, और क्लाइव की जीत यहाँ पर होती है, ये सारी बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ऑफिशियल शुरुआत हम यही से मानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों वास्तविक शुरुआत पूछना आपसे वो कब होती है आपके, वो होती है आपके वॉर ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का जो वॉर हुआ आपके इसको जीतने के बाद में दोस्तों वास्तविक शुरुआत होती है, और एक कब होता है आपकी 1764 में होता है वॉर ऑफ बक्सर, ठीक है। और वही दोस्तों आपके इस दोस्तों युद्ध के बाद पूछूं आपसे संधि कौन सी होती है, इस युद्ध के बाद में संधि होती है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। देखो दोस्तों कमाल दोस्तों यहाँ पर ये कि संधि होती है 1765 में, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों बक्सर के वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने वाले कौन थे आपके, इसकी ओर से लड़ने वाले कौन आपके हेक्टर मुनरो कौन थे, हेक्टर मुनरो जो है वो इस कंपनी की ओर से लड़ने वाले, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संधि करने के लिए किसको बुलाएगा आपके, इसको धूत आदमी को बुलाएगा, लेकिन आपके क्लाइव को, ठीक है। संधि करने के लिए कौन है क्लाइव है, ठीक है। युद्ध लड़ने वाला कौन हेक्टर मुनरो, ठीक है। और फिर जीतने के बाद में संधि करने के लिए किसको बुलाया, इस धूत आदमी को बुलाया क्लाइव को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको सवाल कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये बीपीएससी प्री आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया, ठीक है। बताइए 1757, 1763, 1773, 1793, ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है रेगुलेटिंग जो एक्ट है आपके वो किस वर्ष आपके पारित हुआ है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष, भाई मुझे पता नहीं है, बिहार पुलिस बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इस क्लास से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मैं कल बोलूंगा ना, अभी तो मुझे आज पता ही नहीं क्या हुआ है, तो क्या ही बोलूं मैं ना, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, इतना कह सकता हूं ना, बाकी मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बाकी कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद, अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद करना, मैं पढ़ के नहीं फिर कल जो है बोल दूंगा मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक है। चलो रेगुलेटिंग एक्ट क्या पारित किया गया, ठीक है, तो वर्ष कौन सा आपके, ठीक है। देखो वर्ष पूछूं आपसे 1773, ठीक है, जब दोस्तों आपके इंग्लैंड के क्राउन को लगा कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जैसो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये कंट्रोल अपना खोरे इसके ऊपर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग दोस्तों एक्ट पारित किया, ठीक है। तो फैन का रेगुलेटर होता है ना, ऐसे आपके रेगुलेटिंग एक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1773 में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों आपके पहली बार दोस्तों आपके बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था इसकी पोस्ट का नाम चेंज हो गया, अब इसकी पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर था आपके, अब उस पोस्ट का नाम चेंज हुआ है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उसकी नई पोस्ट हो चुकी है। और पहले पूछूं आपसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों आपके, ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन थे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला चेंज क्या, ये पहला चेंज है, बंगाल का गवर्नर का नाम आपके क्या हो चुका है, इसकी पोस्ट का नाम जो है ये हो चुका है, ठीक है। अगला दोस्तों एक आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इसके पहले जो हेड थे वो अलीजा इंप्रे, किसको अलीजा इंप्रे को इसका पहला हेड बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित होती है और अलीजा इंप्रे जो है वो इसके पहले हेड बनाएगा, पहले इसके मुख्य न्यायाधीश बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी तो ठीक आंसर हो गया, 1773 आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना
करना है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि सवाल दोस्तों आज सारी बढ़िया लेवल के, ठीक है। मतलब आज के सवाल में मानता हूं कि इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों में से जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि, यूपीपीसीएस प्री का सवाल आपके सामने, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल, इनकी व्याख्या आपको जो है वो अपनी बुक के अंदर मिल जाएगी। मैं कुछ सवाल उनसे आपको करवा रहा हूं, ठीक है, बताइएगा ना। सूची फर्स्ट सूची तो आपके सामने इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो जो आप जानते हो पहले उसको दोस्तों अटैक करो, ठीक है। देखो इलाहाबाद की संधि मैंने आपसे अभी कहा, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि जो आपकी ये मैंने अभी कब होती है 1765 में होती है ना, अभी तो मैंने कहा आपसे। तो ए का तो 4 दोस्तों ऑप्शन हो गया ना, ए का 4 हो गया। तो ए का 4 किस किसके अंदर है, ए का 4 आपके एक तो यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर, ठीक है। या तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा या ऑप्शन नंबर आपके सी आंसर होगा। इन दोनों में से कोई आपके आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन आने वाला है, वरना कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। या तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा या ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा मंगलोर की संधि पूछूं आपसे कब दोस्तों होती है 1784 में, कब 1784 में संधि होती है आपकी। और युद्ध पूछूं आपसे, युद्ध दोस्तों आपके सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, जो सेकंड आंग्ल आपके मैसूर युद्ध जो आपके यहाँ पर संधि दोस्तों होती है आपके। तो हैदर अली की मौत होती है, टीपू सुल्तान यहाँ पर युद्ध लड़ता है अंत में, और संधि आपकी कौन सी होती है, मंगलोर की संधि यहाँ पर होती है ना। तो सेकंड आंग्ल मैसूर जो आपकी युद्ध आपकी उसमें संधि मंगलोर की संधि आपकी 1784 में होती है, ठीक है। तो बी का दोस्तों आपके बी का जो है आपके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। अभी तक सॉल्यूशन हमारा दोस्तों नहीं निकला है, ठीक है। आगे सुनो, शालबाई की संधि पूछूं आपसे कब दोस्तों होती है आपके, और 1782 सुना 1782 आपके शालबाई की संधि होती है आपके। और 3 का आंसर आपके 1 आएगा, ठीक है। 3 का आंसर 1 आएगा तो ये गलत हो गया यहाँ पर, और 3 का आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और मद्रास की संधि पूछूं आपसे कब होती है 1769, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, चारों के आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर जो है। और टीपू सुल्तान की डेथ कब होती है आपकी, ये होती है 1799 में। टीपू सुल्तान की जो आपके फोर्थ जो आपकी युद्ध हुआ था उसमें डेथ होती है, ठीक है। और वहीं आपके थर्ड आंग्ल, अच्छा पूछूं आपसे थर्ड आंग्ल जो मैसूर युद्ध है आपके, इस युद्ध में संधि कौन सी होती है, ठीक है। इस युद्ध में संधि कौन सी होती है, यह क्वेश्चन आपके सामने, बताओ कौन बताएगा इस युद्ध में संधि कौन सी होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर हो गया आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा। ये आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण संधि है, चारों की संधि का जो नाम है, जो उसका वर्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने सवाल पूछा थर्ड आंग्ल मैसूर संधि जो है वो किस वर्ष में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों आंग्ल मैसूर संधि जो है वो किस वर्ष में होती है। हैदर अली की डेथ यहाँ पर हो जाती है, और फिर आपके टीपू सुल्तान जो आपके वो आते हैं, और थर्ड के अंदर टीपू सुल्तान की हार होती है। और उसी में संधि कौन सी होती है आपकी, उसी में संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है ना, 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। भाई साहब सवाल दोस्तों छोटा है, पेपर में जो पूछा गया है ना आपके वो बड़ा है, ठीक है। देख रहे हो आरएएस का पीटी का एग्जाम, यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम, छत्तीसगढ़ आपके पीटी का एग्जाम, यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम, राजस्थान उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके उत्तर प्रदेश सब में सवाल पूछा गया, ठीक है। हां बताओ रसगुल्ला क्या आंसर होगा आपके। सर विलियम जोन्स, बिल्किंस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, मतलब कि सवाल महत्वपूर्ण है। बताओ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है, ठीक है। यहां दोस्तों वर्ष भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ और भी था आगे पर भूल गया माइटी में ना। बताओ सर विलियम जोन्स, बिल्किंस, ये तो पता होगा आपको ना, जिसको पता होगा ना उसको अलग ही फीलिंग आ रही है। मास्टर क्या बताऊं आपको, इतने सारे सवाल हमने सही कर दिए, ठीक है। लिखो सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 हो गया, ठीक है। अच्छा कब होता है 1784, कब होता है 1784 में, ये जो आपकी ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष भी 1784 आपको नोट करना है। इस समय आपके सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अच्छा जेम्स प्रिंसेप का नाम कहां पर पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप का नाम आपने कहां पर पढ़ा है, कोई भी बताएगा हाथ खड़े करके बताओ जेम्स प्रिंसेप का नाम कहां पर दोस्तों पढ़ा आपने। अरे जेम्स प्रिंसेप पूछूं आपसे, याद करो बेटा, जेम्स प्रिंसेप दोस्तों आपके सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे ना, इनको पहली बार पढ़ने वाले कौन था आपके, इनको पहली बार पढ़ने वाले कौन आपके, वो जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की है, ठीक है। जो पहला भारतीय शिक्षा आयोग है इसका नियुक्ति किसने और किस वर्ष में किया ना, लॉर्ड रिपन ने 1942, लॉर्ड क्यों लग रहा है दोस्तों ना, लॉर्ड रसगुल्ला लॉर्ड हटाओ दोस्तों, पहले तो आप जो इसमें से दोस्तों वर्ड कौन सा लॉर्ड जो इसको हटाओ, ठीक है। ये झंडू बाम रिपन, झंडू बाम आपकी विलियम बेटनवर्ग, झंडू बाम करजन और झंडू बाम लिटन जो है इनकी बात हो रही है, ठीक है। इन ऑप्शन में से आपके ए बी सी डी में से जो है वो आप पहले लॉर्ड जो वर्ड है इसको हटाया जाए, ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे यहाँ पर पहला जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष में, अच्छा किसने स्थापना की, अगर ये भी जानते हो तो भी काम चल जाएगा, वर्ष पता है तो भी रसगुल्ला चल जाएगा, किसने किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो भी पता है आपका काम चलने वाला है, ठीक है। तो पहली बात आपके इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है 1882 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और दोस्तों इस समय पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके इस समय भारत के अंदर आपके जो आपके रिपन साहब थे आपके, ये रिपन जो आपके इस समय क्या थे, इस समय रिपन जो आपकी वाइसराय थे, ये आपको नोट करना है। तो रिपन इस समय वाइसराय थे, आपको नोट करना है, ठीक है। तो रिपन 1882 के अंदर वाइसराय थे भारत के। और इसी समय दोस्तों आपकी जो पहली बार हमारे यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग जो है ये दोस्तों आता है आपके, अच्छा किसके दोस्तों, इसी को साथियों हम हंटर आयोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, इसी को दोस्तों हम लोग हंटर आयोग कहते हैं ना, इसी को हम लोग हंटर जो आपके वो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, इसी को हम लोग हंटर आयोग, लिख लो ये सवाल खूब आता है कि हंटर आयोग जो है आपके वो कौन था, ठीक है। तो जो हंटर आयोग लिखना आपके वो इसी के लिए आया था, आपकी शिक्षा में पहली बार जो कमीशन बनाया गया उसके लिए हंटर आयोग आया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, रिपन 1882 आपको ध्यान रखना है, इस तारीख को आपकी पहली बार भारत में शिक्षा आयोग आता है। और मैंने आपसे कहा कि जो हंटर आयोग आपके ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में एक नाम लिख रहा है, इसका नाम है विलियम बेटरवन, ठीक है। क्या आप जानते हो दोस्तों इन्होंने क्यों फेमस है ना, विलियम बेटरवन पूछूं आपसे ये क्यों फेमस है, आप में से कोई बताएगा मुझे कि इतिहास में इनका नाम पेपर में क्यों पूछता है, जो विलियम बेटरवन है इतिहास में इनका नाम पेपर में तो क्यों कहा, हाँ डॉग रसगुल्ला, वेरी गुड दोस्तों, लिखना दोस्तों आपके, हाँ डॉग आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो डॉग जो है आपके वो लिख सकते हो, वेरी गुड है ना, अति उत्तम, ठीक है। अगर आप चाहो तो डॉग लिख सकते हो पर गो लॉर्ड नहीं लिखोगे, ठीक है। बताओ विलियम बेटरवन का नाम आपने कहां दोस्तों सुना, ठीक है। देखो हाँ ए.ओ. ह्यूम की जो, तुम तो यार बहुत तगड़े होशियार दोस्तों ना, तुम तो बहुत तगड़े होशियार ना दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम का है, ए.ओ. ह्यूम जो है इनकी जीवनी लिखने वाले कौन थे, इनकी जीवनी लिखने वाले कौन थे, विलियम बेटरवन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे लेटर पूछो आपसे, पहली बात आपके लिखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको पारित करने वाले कौन था आपके, इसको पारित करने वाले लिटन, ठीक है। और जो इसने बिगाड़ा है ना उसको ठीक करने वाले कौन था, रिपन, जो बिगाड़ा इसने उसको ठीक करने वाले रिपन दोस्तों आपके, इस एक्ट को समाप्त करने वाले कौन था आपके, वो रिपन, ठीक है। और वही दोस्तों आपके पहली वैज्ञानिक जनगणना करवाने वाले कौन था आपके, पहली वैज्ञानिक जनगणना कराने वाले रिपन था आपके 1881 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में होती है, मैंने अभी कहा ना आपसे, देखो एसएससी का सवाल है पर हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना आपकी वो किस दोस्तों वर्ष में होती है, याद करो बेटा
किसके टाइम दोस्तों? देखो जनगणना की शुरुआत पूछूं आपसे, सेंसस जो है, सेंसस की शुरुआत भारत में कब होती है आपकी? तो आपके सेंसस जो आपके सेंसस जो है, सेंसस की शुरुआत भारत में कब होती है? देखना आपकी ये रसगुल्ला आपकी 1872 में शुरुआत होती है, ठीक है। इस समय दोस्तों आपके जो झंडू बाम मेयो थे आपके, ये असम इसमें जो वाइसराय था ना, तो मेयो वाइसराय थे उस समय, और जनगणना की शुरुआत आपकी इस वर्ष में होती है 1872 में, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे 10 की जनगणना दोस्तों, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी ये बात, या फिर वैज्ञानिक जनगणना, या फिर अगर सवाल पूछूं आपसे पूर्ण जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब होती है आपकी? 1881 में होती है, और इस समय रिपन जो आपके रिपन जो इस समय वो आपके इस समय वाइसराय थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, 1881 आपके ठीक आंसर, रिपन वाइसराय थे। ऑप्शन नंबर 1 आपको ठीक है ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, ये तय हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर ना। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की? ठीक है, तारीख दोस्तों लेट वाली तय हुई थी ना, तारीख तो आपकी लेट वाली तय हुई थी, पर मेरठ के जो सैनिक थे उनसे रुका नहीं गया, ठीक है, उन्होंने उसको पहले शुरू कर दिया, ठीक है। तो तारीख आपके लेट वाली शुरू हुई, ठीक है। तो मई के अंत में हो तारीख तय होती है कि मई का अंत जो आपके इस तारीख को हम शुरू करेंगे, मेरठ जो है वहां से शुरू करने वाले, मई के अंत में करने वाले, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके 10 मई को आपके 10 मई को ही मेरठ के अंदर जो है इसकी शुरुआत हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तारीख आपकी बात की तय होती है, पर 10 मई को आपकी ये शुरुआत दोस्तों हो जाती है आपकी, जो मेरठ आपके वहां सैनिकों ने आपकी विद्रोह शुरू कर दिया 10 मई को, तारीख आपके और 11 और 12 मई को दिल्ली पहुंच गए, और वहां पर दोस्तों आपके वहां पर जो आपके वहां पर मुगल सम्राट जो थे आपके उनको लीडर बना दिया, उनको लीडर बनाया आपके, और फिर आपके क्रांति को आगे बढ़ाया। पर शुरुआत आपके 10 मई को हो गई थी, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शुरुआत कब होती है? 10 मई को होती है। और कमल और रोटी क्या है? कमल और रोटी जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह, आप जानते हो ना, कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह, ये भी आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी 10 मई आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मेरठ में शुरू दोस्तों होती है आपके वही आपके अरे चर्बी वाले कारतूस से आपके चर्बी वाले कारतूस थे दोस्तों, और किस बंदूक में यूज होते हैं? बताओ, बंदूक नई बंदूक आई थी आपके जिसमें चर्बी वाले कारतूस यूज होते हैं आपके, और मुंह से उनको फाड़ना पड़ता था आपके, बताओ वो बंदूक जो है उस बंदूक का नाम क्या है जिसमें इन कारतूस का यूज किया गया? आपको बंदूक का नाम छापना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? बताओ, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना एसएससी सीजीएल में इसी साल आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर 1 ना, श्री राम वाजपेयी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राम मोहन राय ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बताओ ए बी सी डी चारों में से क्या आपका एनफील्ड राइफल? वेरी गुड ना। तो एनफील्ड राइफल जो है, एनफील्ड जो राइफल थी आपकी इसमें चर्बी वाले कारतूस का यूज किया गया था, और उनको मुंह से खोलना पड़ता था आपके, इसी का विरोध करते हुए आपकी शुरू हो गया, ठीक है। बताओ गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। देखो मुंबई दोस्तों आपकी यहाँ पर जो प्रार्थना समाज है, इस प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? आत्माराम पांडुरंग। कब होती है स्थापना? 1867 के अंदर होती है। कहां पर होती है? महाराष्ट्र। चारों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्थापना, अगला पॉइंट आपके कब होती है, और अगला पॉइंट आपके कहां पर होती है, और इसका नाम क्या है। चारों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्थान की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की है और किस वर्ष में की है, ठीक है। और यही सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर आरएस का जो पीटी का एग्जाम पिछली बार जो एग्जाम हुआ है ना आपके, जो 2023 का जो एग्जाम था उसमें सवाल पूछा गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की, तो किस वर्ष में की थी, ये सवाल हमारे यहाँ पर आया था, ठीक है। आपको बताना है संस्था का नाम क्या, पहले तो ये बताइए आप, और कब स्थापना होती है वो बताइए, ठीक है। संस्था का नाम क्या है पहले तो ये बताइए, और कब इसकी स्थापना होती है, आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। संस्था की स्थापना कब होती है ये बताइए, और संस्था का वर्ष कौन सा ये भी आपको बताना है, ठीक है। हाँ लिखना, सर्वेंट ऑफ, पूरा नाम लिखो ना, सर्वेंट ऑफ, पूरा नाम लिखो पूरा, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ना, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी पूछूं आपसे, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है ये आपके जो है ये आपके इसकी स्थापना करते हैं 1905 में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सवाल बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत आसान सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आया हुआ सवाल है पीसीएस में ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में कथन बताइए ना। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन 1885 में हुआ। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बताओ रसगुल्ला, इतना ही दोस्तों आसान सवाल है आपके। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला पॉइंट आपके इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन इसके संस्थापक कौन थे? ए और हुम जो है वो इसके संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, दोनों ही करेक्ट आपके, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। देखिए वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था, ठीक है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन आपके कहां पर होता है, ठीक है। दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों नरम दल और गरम दल, याद करो दोस्तों। अरे सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया दोस्तों ना, दोस्तों नरम दल और गरम दल जो है दोस्तों इनके दोस्तों मध्य आपके ब्रेकअप हो गया, ठीक है। यहां पर कौन सा, यहां से आपके यहां पर थे आपके दादा भाई दोस्तों नौरोजी आपके, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके यहाँ थे, फिरोज शाह मेहता यहां पर थे, यहां पर कौन थे? लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आपके, विपिन चंद्र पाल यहां पर थे, ठीक है। तो इनके बीच में आपके दोस्तों आपके इनके बीच में ब्रेकअप आपको पूछूं आपसे, इनके बीच विभाजन कब हुआ? इनके विभाजन जो है वो 1907 में होता है, 1907 में आपके सूरत अधिवेशन के अंदर होता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई हमारा वाला अध्यक्ष बनेगा, ये बोलते हैं हमारे वाले जो तिलक भाई साहब वो अध्यक्ष बनेंगे, ये तो कहते हैं हमारे वाले अध्यक्ष बनेंगे, और ये कहते हैं आपके कि हमारा वाला जो तिलक भाई साहब है उनको अध्यक्ष बनाओ, ठीक है। बाकी दोस्तों महात्मा गांधी इधर के साइड से, तो महात्मा गांधी इधर के साइड से आपके, तो यहां पर दोस्तों तय हुआ कि आपके बाद में इन्हीं का अध्यक्ष बनाएंगे यहां पर। तो 1907 का जो आपकी ये आपके जो ये अधिवेशन था आपके बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था 1907 सूरत अधिवेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसके अध्यक्ष कौन बनाएगा बताओ, इसके अध्यक्ष आपके कौन बनाएगा, ठीक है। वापस दोस्तों पैचअप पूछूं आपसे, वापस विलय कब हुआ इनका? 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन में वापस विलय होता है, जहां पर अंबिका चंद्र मजमूदार जो है ये यहां पर आपके अध्यक्ष थे ना। कई लोग सोचते हैं ये महिला है, रसगुल्ला महिला नहीं है, पुरुष है, ठीक है। तो ये अध्यक्ष वापस विलय होता है, ऑप्शन नंबर बी सूरत आपके ठीक आंसर। मैंने सवाल पूछा कि यहां पर अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम, पूरा नाम लिखो, यहां पर आपके अध्यक्ष कौन थे रसगुल्ला ना। हाँ कई लोग लिख रहे हैं रास बिहारी बोस, कई लिख रहे हैं रास बिहारी घोष। चलो ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस, पेपर में रसगुल्ला यही होता है ना कि गुरुजी भोस था या घोष था, समझ नहीं आया ना। ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, बताओ आपका क्या आंसर है। दोनों ही ऑप्शन अगर पेपर में आ गए तो ऑप्शन ए या बी आपका क्या आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। बताओ ए या बी पर आप किस पर लगाओगे, ठीक है। रास बिहारी घोष या रास बिहारी बोस। अब लगाओ तुक्का, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 है ना, क्या ही लगाएं गुरुजी इसमें आंसर, ठीक है। हाँ गुरुजी दोनों ही लग रहे हैं ना, हमने तो रास बिहारी याद कर लिया, ये घोष और बोस जो है दिमाग में कचरा उत्पन्न कर दिया भाई साहब, घोष था या बोस था ना। हाँ पेपर में तो सारा सवाल आता है और हम तुक्का मारते हैं फिर ना, ये हो सकता है, ठीक है। और फिर आता है -1/3, ठीक है। और
और एक ही आवाज बाहर आती है, वो है ओह की आवाज, है ना, यही बाहर आती है। ठीक है, तो बताओ आपके कि घोष था या बोस था, आपके अनुसार कौन था? रसगुल्ला घोष था ना। देखो ऑप्शन नंबर से एक घोष थे, कौन थे? रास बिहारी घोष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घोष थे। चलिए, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में होता है? ठीक है, एसएससी सीजीएल का सवाल आपके सामने, गदर पार्टी का गठन आपके किस वर्ष में दोस्तों होता है? ठीक है, तो गदर पार्टी का वर्ष पूछूं आपसे कौन सा है? अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन सा आपके? पहली बात तो इसके संस्थापक कौन थे आपके, सेकंड क्वेश्चन इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है, और थर्ड क्वेश्चन कहां पर इसकी स्थापना होती है। तीनों ही सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना करने वाले कौन सा आपके? इसकी स्थापना करने वाले कौन? स्थापना किस वर्ष में होती है? 1913 के अंदर इसकी स्थापना भारत के बाहर होती है। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना नहीं होती है, भारत के बाहर इसकी स्थापना होती है। संस्थापक में दो के नाम लिख दीजिए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके कहां स्थापना होती है? यूएसए के अंदर जो सैन फ्रांसिस्को है, यहां पर इसकी स्थापना होती है ना। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, और 1913 ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिला दीजिए ना, फटाफट मिलाइए। यूपी एआरओ का एग्जाम का सवाल है, सूची 1 सूची 2 लिखा हुआ है, इनको मिलाना है। ठीक है, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में। अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र, जो आप जानते हो पहले उसको मिला लो, दूसरी बार जो आप जानते हो ना पहले उसको मैच कर लो। ठीक है, देखो इन चारों में आप कम से कम एक तो जानते होंगे, गुरुजी कौन सा, और वो है आपके नायडू जी। ठीक है, तो याद करो आपके नायडू दोस्तों अध्यक्ष बनती है आपके महात्मा गांधी के बाद में यही अध्यक्ष बनती है। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष एक बार जो है वो महात्मा गांधी बनते हैं। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके बाद आपके 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन के अंदर जो आपके नायडू जी है वो अध्यक्ष बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी का आपके 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी का 3 आने वाला है, ऑप्शन बी का 3 यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, मतलब बी और सी का आपका ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों ना, बी और सी का आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगर केवल आपने ये भी पता लगा लिया ना कि अबुल कलाम आजाद कौन से वर्ष में थे, तो भी रसगुल्ला आपका सवाल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने ये पता लगा लिया कि अबुल कलाम आजाद जो है इनका वर्ष कौन सा है, तो भी काम दोस्तों हो गया। ठीक है, 1940 दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, लिखिए अबुल कलाम आजाद पूछूं आपसे 1940 रामगढ़ अधिवेशन जो इसके अध्यक्ष थे, तो एक आपके 4 होगा। ठीक है, एक का 4 केवल एक के अंदर ही है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, एक का 4 केवल ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही है, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर एक का 4, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू पूछूं आपसे, ये कहां, ये अमृतसर के आपके ना, अमृतसर में थे 1919 के अंदर। ठीक है, तो सी का दोस्तों एक हो गया ना, और राजेंद्र बाबू पूछूं आपसे, ये बंबई के अंदर 1924 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो चारों ही महत्वपूर्ण है ना, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, पर आपसे ये उम्मीद रहती है कि 4 में से आप 2 तो जानते हो। ठीक है, उससे आपका सवाल ठीक हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, हर कोई जानता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को आपके ये कांड होता है आपके, तो जनरल डायर गोली चलवाते हैं, आप जानते हो दोस्तों आपके। और अमृतसर में आपके गोल्डन टेंपल के सामने एक स्थान है जलियांवाला बाग, यहाँ पर शांतिपूर्ण आपके धरना प्रदर्शन चल रहा था, गोली चलवा दी वहां पर। और दिन दोस्तों कौन सा था? दिन दोस्तों आपके बैसाखी का दिन था, आप जानते हो। इस तारीख को गोली चलवाई थी, ये आप जानते हो, 13 अप्रैल की तारीख थी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको नोट करना। और रोलेट एक्ट का विरोध करते हैं ना, रोलेट आपके रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था आपके 1919 में आता है ना, अपील ना दलील का कानून, आपके काला कानून जो है कौन सा, रोलेट एक्ट है आपके, और इसका विरोध चल रहा था यहाँ पर अमृतसर के अंदर। बैसाखी का दिन दोस्तों आपके बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, आपके त्योहार का दिन था, और गोली चली वहां पर, हजारों भारतीयों की डेथ वहां पर होती है। ठीक है, आंकड़ा कम दिखाया गया ना। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किस वर्ष में हुआ? ठीक है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपी लोअर में सवाल पूछा गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज पूछूं आपसे, इसका प्रस्ताव किसमें पारित आपके 1929 1929 में आपके लाहौर अधिवेशन ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे आपके? यहाँ पर अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें जवाहरलाल नेहरू आपके अध्यक्ष होते हैं, यहीं पर पहली बार आपके पूर्ण स्वराज जो इसका प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का पारित होता है 1929 में पारित होता है, लिखना आपके, और लाहौर अधिवेशन के अंदर होता है। वैसे भी लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ आपकी यहीं पर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1929 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों जब आपके दिसंबर माह में आपकी अधिवेशन हो रहा था आपके, तो उसके बाद आपके 26 जनवरी जो 1930 आता है, उस दिन को आपके यहाँ पर पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। ठीक है, देखिएगा 26 जनवरी 1930 जो वर्ष था आपके, इसको यहाँ पर पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया ना, इसको यहाँ पर पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपके जब 26 जनवरी 1950 की बात आती है आपके, इस तारीख को हमने रिपब्लिक डे बनाया था आपके, वो क्यों बनाया था आपके, क्योंकि इस तारीख को आपके आज से 20 वर्ष पहले आपके पूर्ण स्वराज दिवस घोषित हुआ था, इसलिए बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सभी स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में बताना। तो ये सवाल खूब आते हैं एग्जाम में ना, ये सवाल खूब आते हैं, 4 घटनाएं लिखी होती है, चारों में सही क्रम क्या वो आपसे पूछता है। ठीक है, चलो देखिए, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये चारों ही घटनाएं लगातार एग्जाम वाला पूछता है। तो चारों घटनाएं आसपास में हुई है, और इसलिए चारों घटनाएं लगातार एग्जाम वाला पूछता है। इन चारों में सबसे पहले तो कौन सा हुआ? ठीक है, देखो दोस्तों आपकी गांधी दोस्तों इरविन पैक्ट इससे पहले हुआ ना, इसमें लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह जी की माफी नहीं मांगी थी, इसलिए उनको फांसी हो गई आपके, तो ये घटना पहले होती है। और ये वाली घटना आपकी क्या है, ये वाली घटना जो है वो इसके बाद दोस्तों होती है। और फिर दोस्तों जब ये हो गया तो उसके बाद गांधी जो आपके वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब आपकी ये वाली घटना इसके बाद में होगी। ठीक है, मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों आपकी ये वाली घटना पहले होती है। ठीक है, फिर दोस्तों ये वाली घटना होती है आपकी भगत सिंह को फांसी लगती है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो सेकंड दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछूं आपसे कब दोस्तों होती है आपको, एक होती है आपकी नवंबर दिसंबर के महीने, सितंबर के महीने में आपकी 7 सितंबर 1931 को इसकी शुरुआत होती है ना, सही डेट लिख लो आपको, 7 सितंबर 1931 को इसकी शुरुआत होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ना। कराची अधिवेशन पूछ लो आपसे, यह भी आपके 1931 के अंदर आपके कराची दोस्तों अधिवेशन होता है आपके मार्च 1931 में कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, और तो भगत सिंह को फांसी पूछूं आपसे, याद करो रसगुल्ला, तो भगत सिंह को फांसी कब होती है? ये 23 मार्च कब होती है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होती है, और 5 मार्च का आपके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों होता है। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो ये आपकी 29-30 मार्च को होता है कराची अधिवेशन, आपके 29-30 मार्च को होता है। ठीक है, मतलब आपके चौथी घटना सबसे पहले होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके तीसरी घटना आपके उसके बाद होने वाली है। उसके बाद आपके दूसरा नंबर आने वाला, उसके बाद आपके पहला आने वाला। ठीक है, तो 4-3-2 सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट होगा आपके, उसके बाद में जो भगत सिंह को फांसी होगी आपके, उसके बाद कराची अधिवेशन होगा जहां पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाई जाएंगे, और फिर उसके बाद महात्मा गांधी आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भाग लेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इतिहास की समझ आपको है, अगर आपने ढंग से उसको पढ़ा हुआ है, तो आपको डेट नहीं भी पता है तो भी उसको काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गांधी दोस्तों इरविन पैक्ट हुआ था, यहाँ पर इन लोगों ने आपके ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इनकी फांसी को माफ नहीं करवाया। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में भगत सिंह को फांसी दोस्तों होती है। इसके बाद दोस्तों आपके भगत सिंह को फांसी होती है, तो उसके बाद में कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाई गए। ठीक है, और उसके दोस्तों बाद आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो देखिएगा 4-3-2 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
ठीक है। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष में आता है, ठीक है। अरे क्रिप्स मिशन पूछूं आपसे, इसी को क्या बोलते हैं, किसी को बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं ना, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं इसी को आपके। इसमें कहा गया कि हम संविधान सभा की स्थापना करेंगे परसों युद्ध के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, पहले आप हमारी सहायता कीजिए इसमें, और फिर हम इसके बाद में जीतने के बाद में संविधान सभा की स्थापना करेंगे। आपके महात्मा गांधी ने मना कर दिया, ठीक है। 1942 स्थापना ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर आपके 1942 हो गया। क्रिप्स मिशन आया था ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब प्राप्त होती है ना, सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपके फ्रीडम जो एक्ट है उसको ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब प्राप्त होती है, जिस तारीख को दोस्तों अपना बर्थडे आता है उस तारीख को होती है, ठीक है। और याद करो तारीख कौन सी आपकी, 18 जुलाई 1947, कौन सी तारीख है, 18 जुलाई 1947 को, इस तारीख को आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। मैं नहीं था रसगुल्ला उस टाइम पर, ठीक है, जब दोस्तों आपकी गांधी इरविन पैक्ट हुआ, मैं नहीं था। अगर मैं होता तो मैं बताता आपको कि गांधी जी से इस बारे में बात हुई या नहीं हुई थी, मैं बताता ना, अभी मैं था नहीं उस टाइम पर ना, शायद दोस्तों मेरा जन्म ना उसके आसपास ही हुआ है, पर 2-4 दिन बाद हुआ है, ठीक है। इसलिए मुझे ढंग से याद नहीं है कि उस समय हुआ क्या था ना। लिखो ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1947 आपके ठीक आंसर। इसमें आपकी तारीख भी पूछे, तारीख कौन सी आपकी 18 जुलाई की तारीख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक समाप्त करने के लिए, कब तक वापस लेने की घोषणा की दोस्तों ना। देखो पहली बार दोस्तों आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोस्तों इंग्लैंड में आपके चुनाव होते हैं, ठीक है। दोस्तों वहां चुनाव में से इटली साहब आपके चुनाव घोषणा करते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो भारत को हम लोग जो है वो आजाद कर देंगे दोस्तों। वो चुनाव घोषणा करते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। वो चुनाव जीत गए दोस्तों, वो चुनाव जीत गए दोस्तों आपके। और उसके बाद में क्या, उसके बाद में आपके वहां पर इटली साहब ने 20 फरवरी को घोषणा कर दी कि हम भारत को आजाद करने वाले, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपके वहां पर तो माउंटबेटन जो है दोस्तों इसको वाइसराय बना के भेज दिया कि आप जाइए और भारत को आजाद कीजिए, ठीक है। और इनकी घोषणा कब आती है आपके 3 जून की घोषणा इनकी आती है, बड़ी फेमस घोषणा है। इसी को आपके माउंटबेटन घोषणा पत्र या फिर इसको डिक्की वर्ड घोषणा पत्र कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ब्रिटिश शासन को कब तक समाप्त कर देंगे आपके, जून 1948 जो है समाप्त कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक दोस्तों आंसर है। यहां तक समाप्त हम लोग कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों जून 98 में समाप्त कर देंगे, ये घोषणा वहां पर होती है। और दोस्तों फिर उसके बाद में 3 जून की घोषणा आती है, और ये आप जानते हो डिक्की वर्ड घोषणा और माउंटबेटन आपके बोलते हैं इस घोषणा के अंदर आपके जो सारी बातें होती है वहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपकी ये तय दोस्तों आपकी इस तारीख को होता है, तय आपके यहां तक समाप्त कर देंगे। पर दोस्तों हम आपके पहले आपके 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, ये आप जानते हो, ठीक है। घोषणा होती है कि हम इस तारीख पर आपके समाप्त कर देंगे, घोषणा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर हमारी क्लास समाप्त होती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खेल का एक पोर्शन और लेकर आऊंगा, तो कल आपका खेल का सेकंड पार्ट होने वाला है, ठीक है। एक बच्चा पूछा कितने सवाल है, तेरी मर्जी हो तो चला जाएगा, मैं तुझे रोक थोड़ी रहा हूं कि सारे सवालों में रुकना है तुझे, तेरी मर्जी तब हो जब जाएगा, तेरी मर्जी हो तब आएगा ना, वो तेरी बात है ना, ठीक है भाई। मेरा काम क्या, मेरा काम है कि मैं आपको सवाल जो लेकर आऊं सारे सवाल मैं आपको समझा पाऊं यहां पर खड़ा होकर के, और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल लेकर आऊं। कोई फ्री में पढ़ा रहा है तुमको तो भी समस्या होगी, ठीक है। वरना दोस्तों ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस कराए ना, ये क्वेश्चंस आपको पेड बेस में भी नहीं मिलेंगे, गारंटी मेरी आपसे ना। जैसे टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूं आपको, डेली करवा रहा हूं, किसी भी दिन मिस नहीं किया मैंने। 16 क्लास आपकी है, 8 बजे शुरू करता हूं, 9 बजे समाप्त करता हूं डेली क्लास को, पीडीएफ आपको मिलती है, अच्छे सवाल लेकर आता हूं आपको। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि इंसान की जो अहमियत होती है ना वो उसके जाने के बाद समझ में आती है। आप कोई कोर्स लीजिएगा, उस कोर्स में आप ये पढ़ के आइएगा तो मुझे कहना, किसी भी कोर्स में आपको ये वाले सवाल नहीं पढ़ाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं पढ़ाया हुआ, मैं आपको वो करवा रहा हूं सीधा यहां पर। 25 क्लास का वादा किया था, 25 में पूरी कराऊंगा, ठीक है। देखिएगा अगली क्लास 17 नंबर वाली क्लास खेल की होने वाली है, स्पोर्ट्स की होने वाली है, तैयार है ना। कल आपके खेल की क्लास होगी आपके शाम को 8 बजे, एक क्लास पहले ले चुका हूं, एक क्लास में अब भी लेने वाला हूं दोबारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मॉर्निंग में आपके छत्तीसगढ़ हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके, और गायत्री मंत्र आपको जरूर देखना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। कल दोस्तों मैंने आपको अभ्यास पढ़ाया था, युद्ध अभ्यास, ठीक है। आज मैंने आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ाई थी ना, 100 के आसपास इंपोर्टेंट बुक्स मैंने इतिहास के वर्तमान की आपको लिखाई, ठीक है। कल मैं आपको नया टॉपिक और पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो गायत्री मंत्र सुबह 7:30 तैयार है ना, ये आपके सामने यहां पर आएगा, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले कल। चलिए अब चलते हैं, ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो। गुरुजी आप गुस्सा क्यों हो जाते हो हमारे ऊपर? अरे ऐसे ही यार, गुस्सा अपनों के ऊपर ही तो होते हैं, दूसरों पर थोड़ी होते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? उत्कर्ष ऐप पर गौरव एक्सप्रेस बैच नाम से एक बुक है, वहाँ पे जाओ, उसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लो, फ्री है। उसका ऐड करने के बाद पीडीएफ वहीं पर मिलेगी, और जितने भी टेस्ट अभी तक हुए सारे टेस्ट आपको वहीं पर मिलेंगे ना। चलिएगा ना, कभी कभी 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है ना, ठीक है। कभी कभी 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो कितनी क्लास होगी? 16 क्लास होगी ना, 16 क्लास होगी। कल 17वीं क्लास है, तो अभी 9 क्लास आपकी और आने वाली है ना, 9 क्लास आपकी और आएंगी, चिंता मत कीजिएगा। तो 25 क्लास आपकी आएंगी, ठीक है। आरपीएफ एसआई में 6-7 सवाल इसी सीरीज से है, चलो अच्छी बात है। अभी बाकी भी ले लो तो हो सकता है 2-4-5 और बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब हर पेपर में 8-10 सवाल आपको, ये जो मेरी 25 क्लास है ना यहाँ से आपको मिल ही जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप 25 क्लास को आराम से देखिएगा, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाना सीखिए, अपने हाथ से मेहनत करना सीखो। इस किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये मुझे नहीं पता, पर अपनी दम पर इस किस्मत में सब कुछ लिखने का मादा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कल मिलता हूँ सुबह 6:30 बजे, यहीं आपसे इसी मंच पर मुलाकात होने वाली है। ध्यान रखिए अपना, सभी का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, बच्चों का सम्मान कीजिए, और सीमा पर खड़े सैनिक का सम्मान कीजिए। जय हिंद।